मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां ज्यादातर लोग कृषि को ही अपनी आजीविका के रूप में करते हैं। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इतने विकास और परिवर्तन के बाद भी भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्योंकि इसी से ही हमें भोजन की प्राप्ति होती है। वहीं आज हम भोजन के लिए एक फसल की खेती के विषय पर बात करने वाले हैं, जो हर किसी के साथ घुल मिल जाती है, जो ना सिर्फ अपने आप में स्वादिष्ट है, बल्कि जिसके साथ मिलकर बनती है उसे और भी ज्यादा स्वाद अनुसार बना देती है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मेरी और आप सभी की पसंदीदा फसल या कहें कि सब्जी आलू की। और आज हम उसकी खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे हमारे आज के मेहमान से, जिनको खुद पोटैटो क्रॉप में करीब 8 साल का अनुभव है, साथ ही जो पिछले 36 सालों से वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर फील्ड से जुड़े हैं, जिनके करीब 120 आर्टिकल, 2 बुक और 42 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हो चुकी हैं, जो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर से रिटायर्ड हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के दूरदर्शन से जुड़कर लाइव प्रोग्राम, करीब 25 टीवी प्रोग्राम, 40 रेडियो प्रोग्राम्स भी दिए हैं। साथ ही जो मध्य सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी के जनपदों में राष्ट्रीय बागबानी मिशन के अंतर्गत मूल्यांकन टीम के सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वर्तमान में मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर अजय कुमार दुबे जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उनका स्वागत करते हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसानों के बीच में अपनी बात रखना चाहेंगे। मैं बहुत ही आभारी हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय का कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आपके सामने रखा है। कोशिश करेंगे किसानों से संबंधित जो बातें हैं वो उन तक आसानी से पहुँच सके। डेफिनेटली सर। प्रोफेसर अजय जी, वैसे तो आलू लगभग सभी का पसंदीदा सब्जियों में से एक है, जो न सिर्फ स्वाद में बल्कि हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है। इसीलिए आज मैं उसकी फसल से जुड़ी कुछ खास बातें आपसे जानना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले आप बताएं कि आलू की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है हल्की दोमट से दोमट, लेकिन भारी मिट्टी अगर कहीं है तो वहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से उसमें गोबर की खाद भी देनी चाहिए। लेकिन सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है हल्की दोमट और बलुई दोमट। इसमें आलू के कंदों का विकास अच्छे से होता है। इसमें ये भी देखा गया कि आलू की जो बुवाई का उपयुक्त बढ़वार है जी, वो तापमान के कम जब होता है तभी बढ़वार अच्छी होती है। ओके। और साथ में जो मिट्टी में बुवाई से पहले इसमें अगर ठीक से नमी नहीं है जी, तो पलेवा भी करना जरूरी होता है। ओके। आलू के अच्छे जमाव के लिए इसका पलेवा कर लेना चाहिए, फिर आलू की बुवाई अच्छे से होती है। काफी श्रोता हमारे गांव से जुड़े हुए हैं सर, तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी किस महीने में आलू की खेती करनी चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा माना गया है। आलू की खेती इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा महीना अक्टूबर का ही है। ओके। पूरा अक्टूबर है, लेकिन अभी चूंकि तापमान अधिक है, लेकिन 25 से 30 अगर तापमान दिन का है तो उसके बीच में कर सकते हैं। लेकिन रात चूंकि ठंडी होने लगी है अपने यहाँ अलीगढ़ क्षेत्र में जी, तो आलू की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय यही है। ओके सर। वहीं आलू की बुवाई किस तरह से करनी चाहिए, उसमें ऐसा क्या क्या पदार्थ डालने चाहिए जिससे आलू की फसल और भी अच्छी हो सके। आलू की बुवाई अच्छी तरह अगर करने के लिए सबसे पहले तो हमें खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। खेत की तैयारी ट्रैक्टर से आमतौर पर सब किसान भाई करते हैं। 3-4 बार कल्टीवेटर या हैरो से बुवाई जुताई कर ले। उसके बाद इसमें जो उर्वरक और खादें हैं करीब 25 से 30 टन जो है गोबर की सड़ी खाद जरूर मिलाना चाहिए। खास करके जब पलेवा कर रहे हैं तो पलेवा करने के समय गोबर खाद डाल देंगे तो अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगी। जुताई के बाद वो मिल जाती है। फिर इसके साथ ही में करीब 180 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस
और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से इसका भी उपयोग करना चाहिए। ओके। साथ ही इसमें ये भी सलाह दी जाती है किसानों को कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और शेष जितनी फास्फोरस और पोटास है ये अंतिम जुताई में डाल के तब खेत तैयार कर लेना चाहिए। जी सर, बुवाई की बात हुई तो सिंचाई के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिंचाई की क्या प्रक्रिया होती है? बुवाई के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि खास करके आज तो ज्यादातर सभी लोग किसान भाई प्लांटर से बुवाई करते हैं। प्लांटर में जो कोणों की दूरी होती है 60 सेंटीमीटर ही रखी जाती है और पौधे से पौधे यानी आलू से आलू की जो दूरी होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये दूरी आलू के कंद के आकार पे भी निर्भर करती है। वैज्ञानिक सलाह ये दी जाती है कि आलू की बुवाई को काट के नहीं करना चाहिए, आलू के कंदों को नहीं काटना चाहिए। बड़े हैं तो 2 टुकड़े करके फिर भी उसका हमें बीजोपचार करके ही उनको तब बुवाई करना चाहिए, इस्तेमाल करने में। दूसरे जो साबुत आलू अगर हम करेंगे तो एक आलू में औसतन 8 से 10 आंखें होती हैं और उन्हीं स्वस्थ आंखों से ही पौधों की जमाव होता है, जमाव में पौधे बनते हैं और वही आगे चल के उसमें आलू बनाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ओके सर, वहीं आपने देखा होगा अक्सर फसल में सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो कीट की आती है। अगर आलू की फसल के बीच में कभी कीट लग जाए या आलू पर लगने वाले कीड़ों की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय कीट को कैसे हटाना चाहिए? आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी जरूरी है कुछ प्रजातियों को चुनाव करना होता है जो हमारे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छे हैं। जो इस समय तापमान है ये तापमान थोड़ा अधिक है, इस तापमान के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान जो शिमला में है वहाँ से कुछ प्रजातियां निकाली गई हैं, जिसमें कुफरी सूर्या है, कुफरी ख्याति है, कुफरी लीमा है, कुफरी बहार है और कुफरी चिसोना है। चिसोना एक है। ये प्रजातियां किसानों के बीच में बहुत रूप से उपयोगी हैं और बहुतायत से इनका उत्पादन होता है। यहाँ की खास बात यह है कि ये प्रजातियां जो मैंने शुरुआत की बताई, सूर्या है, ख्याति है, जो शुरुआत की अभी गर्मी है ये गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं। कुछ उसमें जो शुरुआत के कीट आते हैं जैसे माइट है, भुनगा है और सफेद मक्खी होती है, इससे भी ये कुछ हद तक अवरोधी होती हैं। दूसरे आलू का जो आकार है उसके आधार पे ही आलू की बीज की मात्रा होती है। अगर 30 से 40 ग्राम का आलू है तो मान के चलते हैं 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। वो प्रति हेक्टेयर हमें बीज लगाना चाहिए। आलू के अगर बीज को एक औसत आकार का लेंगे तो 40 से 50 ग्राम से ज्यादा का बीज आलू का कंद नहीं होना चाहिए। दूसरे आलू के बढ़वार का जो समय है जब रात का तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, उस समय आलू की बढ़वार बहुत अच्छे से होती है। तो ये किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे बुआई अगर पलेवा करके नहीं की गई है तो खेत तैयार है, पहले से कुछ नमी रही है और पर्याप्त नमी नहीं है तो बुवाई करके तुरंत ही खेत में सिंचाई कर देनी चाहिए। बुवाई के 3-4 दिन बाद हल्की सिंचाई कर देंगे तो उसका जमाव बहुत अच्छे ढंग से होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी बात आती है कि जब बुवाई करेंगे, सिंचाई करेंगे तो कभी कभी खरपतवार तेजी से जम जाते हैं। ऐसी स्थिति में खरपतवारों को नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि का उपयोग करना चाहिए। एक पेंडेमेथिलिन दवा आती है जिसका छिड़काव 33 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में इसका छिड़काव करके, और दवा छिड़कते समय पीछे की तरफ चलना है ना कि आगे की तरफ, क्योंकि इस दवा से उस जमीन पे एक हल्की सी सतह बन जाती है जो खरपतवारों को जमने नहीं देती। इसके अलावा मेट्रीब्यूजिन भी है। मेट्रीब्यूजिन का भी किसानों को अच्छा से उपयोग बताया गया। ये भी खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो ये इसका उपयोग कर लेंगे तो खरपतवार शुरुआत में नहीं जमेंगे। हमारी फसल में जितने भी पोषक तत्व दिए हैं वो पौधों के इस्तेमाल होंगे, ना कि खरपतवारों को। बिल्कुल अजय जी। और अब मैं बात करना चाहूंगी आपसे सब्र के फल की। ये फसल कितने महीने की होती है, यानी आलू कितने दिन में उगते हैं? हमें सब्र का जो आलू है वो कब मिलेगा? हाँ, सब्र का आलू जो आलू की बुवाई से 20 से 25 दिन के अंदर अच्छा तरह जमा हो जाता है जी। और इसकी बढ़वार होती है, तापमान थोड़ा दिन का ज्यादा होता है, रात का कम हो जाता है, इससे पौधा बढ़ता है और आलू की जो लगने की प्रक्रिया है नीचे तभी शुरुआत हो जाती है जब हमारे यहाँ मौसम और ठंडा होता है। रात में कृष्ण पक्ष होता है यानी अंधेरा होता है तो आलू की बढ़वार बहुत अच्छे ढंग से होती है। औसतन ये देखा गया है कि जो प्रजातियां हैं उनके अपने अपने अलग व्यवहार हैं। कोई प्रजाति 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन अगर हमें उस प्रजाति को अगले साल के लिए बीज के लिए रखना है या शीत गृह में ले जाना है तो 90 से 100 दिन की अवधि पूरी हो जाए
तब हमें आलू की खुदाई की तैयारी करनी चाहिए जी। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, अगर आप आलू को शीत गृह के लिए ले जाते हैं तो सिंचाई आपको कम से कम 8-10 दिन पहले रोक देनी चाहिए, तो जिससे अच्छी खुदाई होती है। दूसरा ये भी है, आलू खोद के कम से कम 1 हफ्ते तक उसको छाया में रख लें, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्योरिंग कहते हैं। जो खेत की गर्मी है वो निकल जाती है। उसका सबसे बड़ा उपयोग ये होता है, किसानों को कोल्ड स्टोरेज में आलू पे सड़न नहीं आती है, नुकसान नहीं होता है। दूसरे जहाँ तक कीट हैं, कीटों में फंगा है, माइट है, इनकी रोकथाम के लिए खास करके इमिडाक्लोप्रिड है, इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में इसको छिड़क देते हैं। दूसरे माइट आती है, ये दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन इसके प्रकोप से पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, खास करके जैसे प्याला होता है ऊपर कटोरे जैसे मुड़ जाती हैं और थोड़ी गहरी रंग की हो जाती है। इसमें भी उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करके फिर इसको रोकथाम कर सकते हैं। ओके सर, वहीं ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आलू हमने मार्केट में कई प्रकार के देखे हैं, जैसे चिप्स वाला आलू अलग होता है, पापड़ वाला आलू अलग होता है, सब्जी वाला आलू अलग होता है, बरूले वाले आलू अलग होते हैं। तो ये बोवाई के टाइम पे हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, ये प्रजातियों के गुण होते हैं। जो प्रजाति खास करके प्रसंस्करण के लिए बनाई गई है, यानी जिससे चिप्स पापड़ बनेंगे और उसके उत्पाद बनते हैं या मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया पूरी होती है, उसके लिए कुफरी जिप्सोना ही प्रजाति सबसे अच्छी है। कभी कभी किसान भाई कुफरी बहार का भी इस्तेमाल करते हैं, कुफरी ख्याति का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो प्रजाति है कुफरी जिप्सोना है, वो उसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है कि इसको इस तरह करते हैं चिप्स के लिए या पापड़ बनाने के लिए। अभी तो इसका बहुत अच्छा उत्पादन है, जब ज्यादा उत्पादन होता है तो आलू का पाउडर भी बना लेते हैं। उस पाउडर को किसी भी महीने में किसी भी समय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ, एक चीज और है कि अगर चिप्सोना को एक अच्छे संरक्षित शीतगृह में नहीं रखेंगे, सामान्य शीतगृह में रखेंगे, तो ये आलू भी कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद इसको जब हम उपयोग करेंगे तो चिप्स उसके काले पड़ जाएंगे। हाँ, तो क्योंकि जब सामान्य कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो आलू के अंदर की शर्करा जो होती है, जिसे शुगर कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चिप्स या कोई उत्पाद बनाते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। जी सर, वहीं बहुत से लोग ना प्लांट लवर होते हैं या वेजिटेबल लवर होते हैं कि अपने घर में ही वो सब्जियों को उगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हम आलू की खेती अपने घर में, अपने गार्डन में, अपने टेरेस पे कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से करते हैं। टेरेस पे तो नहीं होती आलू की खेती, आलू तो जमीन में ही होता है, खास करके जो जहाँ पे घर हैं, बंगले हैं या गाँव में जिनके छोटी जगह है, पूरा खेत नहीं है, तो आलू बो सकते हैं। आलू बोते हैं आराम से अपने घर घरेलू उपयोग के लिए। चाहे वो चिप्स के लिए बोले तो उसके लिए चिप्सोना प्रजाति लेंगे, खाने के लिए खाने वाली दूसरी प्रजातियां हैं जिसमें सूर्या है, बहार है, ख्याति है, लीमा है, तो इन प्रजातियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे काफी लोग छिलके डालते हैं आलू के, या सड़ा हुआ आलू भी जमीन में डाल देते हैं। नहीं, इन चीजों का, घरेलू चीजों का, इसके वेस्टेज को उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपशिष्टता पैदा करती हैं, यानी उनका प्रभाव हानिकारक भी होता है। खास करके अगर घरेलू उपयोग में लाना है तो गोबर खाद नहीं मिलती है, तो वर्मी कंपोस्ट का आसानी से इस्तेमाल करें, वो उपयोगी होती है। डेफिनेटली अजय जी, और आज के विषय को देखते हुए एक आखिरी संदेश मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं को मेरा यही कहना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, और जो न्यायिक रूप से अधिकृत कीटनाशक हैं उन्हीं का प्रयोग करें, क्योंकि आवश्यकता से अधिक किसी भी चीजों का उपयोग दुष्प्रभावी होता है। क्योंकि आने वाले सभी आलू सब लोग खाते हैं, शहर में भी खाते हैं, गाँव में भी खाते हैं, तो उनका दुष्प्रभाव ना पड़े हमारे सेहत पे, ये संदेश। बहुत ही अच्छा संदेश दिया सर। दोस्तों, मानव आहार में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों में आलू का प्रमुख स्थान है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा के साथ साथ खनिज, लवण, विटामिन और अमीनो अम्ल की मात्रा भी पाई जाती है, जो शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अगर आप भी आलू की खेती शुरू करना चाहते हैं, या अगर आपके आलू की खेती होती है और उसे आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज की इन खास बातों का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ प्रोफेसर अजय जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि आप फ्रेश सब्जी खाएं, ताज़ा सब्जी खाएं। ताज़ा आलू अगर आप चाहें तो अपने घर में भी उगा सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर, आप रेडियो नारद से जुड़े, साथ ही हमारे श्रोताओं को आलू की खेती के विषय पर आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अगर किसान भाई दोबारा मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पे सुबह 9 से शाम के 5 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं जी। नंबर नोट कर लें, जी। 99 35 86 57 32 9935865732। ओके सर, बहुत ही अच्छा संदेश दिया, साथ ही आपने अपना कांटेक्ट नंबर देकर उनको संतुष्ट भी कर दिया होगा। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।